नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सिंह राशि वालों, क्या जीवन में बहुत तकलीफ़ें हैं? वैसे तो आपकी राशि ही ऐसी है, कहते हैं ज्योतिष में संघर्ष की राशि है सिंह राशि। लेकिन आप भी उसी मिट्टी के बने हैं कि जीवन में हार नहीं मानते हैं और हार मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप हार मान जाते हो, जिस दिन आप आगे बढ़ने की जो आप में ललक है उसे छोड़ देते हो, तो यकीनन ये जीवन आपका एकदम से शिथिल हो जाएगा, आपको बोझ लगने लगेगा। लेकिन ये जो आप में एक काबिलियत है, जज्बा है आगे बढ़ने का, सब कुछ को बेहतर करने का, ऐसे ही बने रहिए, आराम से सब हो जाएगा। क्योंकि चिंता की क्या बात है जब आपका रब आपके साथ है। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। आप जैसे भी हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि आपके तरह कोई और हो ही नहीं सकता। सिंह राशि वाले बड़े भाग्यशाली भी होते हैं, क्योंकि इन्हें तमाम परेशानियों से डटकर मुकाबला करना भी आता है और आगे बढ़ जाना भी आता है। बस इतना सा ध्यान रखिए कि जैसे आप खुद को किसी और को आप अपने आप को इस्तेमाल करने का मौका मत दें। यही एक आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है जो बेवजह जीवन में आपको परेशान करके रख देता है। बेवजह आपको लगता है जैसे ज़िंदगी आपकी कहीं न कहीं लाचार सी हो गए हैं आप इस ज़िंदगी में, और आप हार मानने लगते हैं। आप में वो काबिलियत है कि इस दुनिया के सबसे कठिन से कठिन काम भी आप कर सकते हो और आप अपने कंधों पर उन काम को आगे भी बढ़ा सकते हो। तो फिर इस्तेमाल क्यों होना? आपको अगर आप में इतनी काबिलियत है तो आप खुद के लिए प्रयास क्यों नहीं करते? जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन सबसे आगे आप होंगे, क्योंकि आपके जीवन में परेशानी आती तो है, लेकिन उसी तरह जिस तरह से आती है वो चली भी जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हो। सिंह राशि जिनका स्वामी स्वयं सूर्य है, अब सूर्य देव आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयां देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट बनाते हैं, यानी आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत होता है। और यही आत्मविश्वास के कारण आप अपनी हर लड़ाई को जीत भी जाते हैं। आप इसी विश्वास के कारण आगे भी बढ़ते रह जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक और अच्छी बात क्या है कि जीवन में अगर आपको खुश रहना है, वैसे भी आप प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि बेवजह की परेशानियाँ आपको छू भी नहीं सकती। आप जब तक कि खुद को इस्तेमाल होने ना देते हैं तब तक तमाम चीज़ें आपके पक्ष में आती रहेगी। वैसे चिंता के बहुत सारे कारण भी होते हैं, और यहाँ सिर्फ हमारे कह देने से चिंता मत करो, आप चिंताएं करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिनके जीवन में परेशानियां आती है वो चिंताएं करते ही हैं। पर जहाँ तक संभव हो आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव सोच के साथ बढ़िए। कभी भी किसी और की बातों में मत उलझिए। आपको क्या करना है आप बेहतर जानते हैं, आपको कैसे आगे बढ़ना है आप बेहतर जानते हैं। लोगों की बातों में पड़ेंगे, उन चक्करों में पड़ेंगे तो आप खुद को कहीं खो देंगे। तो यहाँ आपको खुद को नहीं खोना है, क्योंकि आप जैसे हैं सबसे बेहतर हैं। आपको जो पसंद आता है वही काम करें, क्योंकि बार बार किया गया कार्य आपको सफलताएं देने लगता है। आप एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझिए, फिर हम आपको बताएंगे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन से ग्रह को मजबूत करें, और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, बहुत पहले की बात है, एक बार भगवान और देवराज इंद्र में बहस हो गई कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब विवाद बढ़ गया। तभी इंद्रदेव के मन में विचार आया कि यदि पृथ्वी पर कुछ सालों तक बारिश ही न हो, पृथ्वी पर हाहाकार मच जाए, लोग त्राही त्राही करेंगे, तब भगवान पृथ्वीवासियों को कैसे जीवित रख पाएंगे। अब इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि पृथ्वी पर एक बूंद भी जल मत बरसाना। अब किसानों में हाहाकार मच गया।
किंतु किसानों ने सोचा यदि लड़ाई 12 वर्षों तक चलती रही तो वे अपना कर्म ही भूल बैठेंगे और उनकी आने वाली संतानें भी सब कुछ भूल जाएगी, इसलिए अपना कर्म करते रहना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने कृषि कार्य शुरू कर दिया। अपने अपने खेत जोतने लगे। तभी मिट्टी के नीचे से छिपा हुआ मेढक बाहर आया और किसानों को खेती करते हुए देखकर कहता है कि इंद्रदेव और भगवान में श्रेष्ठता की लड़ाई हो रही है। 12 वर्षों तक पानी नहीं पड़ेगा, फिर आप खेत क्यों जोत रहे हो? तब किसान कहता है, मेढक भाई, यदि उनकी लड़ाई वर्षों तक चलती रहे और हम अपना कर्म भी भूल जाएं, इसलिए हमें अपने कर्म तो करते रहना चाहिए। तब मेढक कहता है, तब तो मैं भी टर्राता हूँ, नहीं तो मैं भी टर्राना भूल जाऊँगा। और मेढक टर्राना शुरू किया। इस बीच मोर आ गए। मोर कहते हैं, भगवान और इंद्र के बीच लड़ाई हो रही है मेढक भाई, तो फिर टर्रा क्यों रहे हो? तो कहते हैं कि मोर से, मोर भाई, हमारा कर्म ही है जो हमें करते रहना चाहिए। अगर हम दूसरों के चक्कर में अपने कर्म को भूल जाएं तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे मजबूत होगी? और सब कुछ ईश्वर पर अगर हम छोड़ दें तो फिर हमारा जीवन ही व्यर्थ है। अब मेढक की बात सुनकर मोर भी पीहू पीहू करने लगा। देवराज इंद्र ने जब देखा कि सभी प्राणी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं तो उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें ज्ञात नहीं है मैं 12 वर्षों तक नहीं बरसूंगा, इसलिए अपने कर्म कर रहे हैं। मुझे जाकर इन्हें सत्य बताना चाहिए। और यह सोचकर वे पृथ्वी पर आए और किसान से बोले, यह क्या कर रहे हो? किसान बोले, भगवान, हमारा कर्म ही ईश्वर है। आप अपना कार्य करें अथवा ना करें, हमें तो अपना कर्म करते रहना है ना। तो किसान की बात सुनकर देवराज इंद्र को अपने आप पर शर्म महसूस हुई कि इंसान होकर सब अपने अपने कार्य में लगे हैं और हम आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। देवराज इंद्र पृथ्वीवासियों से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत बादलों को बरसने का आदेश दिया और पृथ्वी पर घनघोर बरसे। तो जीवन में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें मेहनत और लगन से बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि ये चिंता न सिर्फ आपको आपके कर्म से भटकाती है, बल्कि आप जो करने भी जाते हैं कर्म, उसमें भी आपको 100% सफलता नहीं होने देता, क्योंकि आपका मन मस्तिष्क इस समय चिंतित होता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है। उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। हमने आपको कहानी बहुत सारांश में समझाई, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य बहुत गहरा था। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सिंह राशि वालों, आइए हम आते हैं अब ज्योतिषीय बात करते हैं कि जीवन में जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए आप क्या करें। ये जो सिंह वाले होते हैं बड़े ही टैलेंटेड होते हैं। इनके बारे में जितनी भी बातें कही जाए वो कम ही है, क्योंकि इस दुनिया के मुश्किल से मुश्किल काम अपने ऊपर लेकर आगे बढ़ा देते हैं और कठिनाई में भी आगे बढ़ते रहते हैं। अपूर्व शक्ति होती है इनके अंदर, लेकिन कमजोरी है किसी पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करना। दूसरों के ऊपर आप कॉन्फिडेंस हो जाते हैं दूसरों के चक्कर में, नहीं वो तो कर देगा, हाँ उसके बदौलत हमारा सब काम हो जाएगा, वो ये करेगा ही। यानी आप जितने ईमानदार हो सोचते हो सामने वाला भी इतना ही ईमानदार है। क्या ऐसा संभव है कि आप अपने आईना में किसी और की शक्ल देख लो? नहीं। ठीक उसी प्रकार दूसरों के ऊपर अति विश्वास आपको ले डूबता है, तब चिंताएं ज़्यादा होती है जीवन में, और ये 100% सत्य है। और यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको हमेशा ही मुश्किल में डालता है और आप शिकारी तो हैं लेकिन खुद शिकार हो जाते हैं। सिंह राशि का मतलब होता है शिकार करना, लेकिन जब खुद शिकार हो जाएं तो यहाँ आपके अंदर जितनी भी काबिलियत है, योग्यता, आप जितने बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानवान हैं, सब धरी की धरी रह जाती है। तो ये आपको समझना होगा। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई और आकर आपको क्यों बेहतर आपके लाइफ में चीज़ें करेगा? कोई भी नहीं करेगा। हर कोई चाहता है हम आगे बढ़ जाएं, हर कोई यही चाहता है एक दूसरे को पछाड़ कर हम आगे बढ़ जाएं। अब क्या करें? सबसे पहली बात तो अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए एक मूंगा जरूर पहने। देसी मूंगा 14-15 रत्ती का सोना या तांबे में आप धारण करें, आपको सूट करेगा। दूसरी बात,
आपकी बुद्धि सही समय पर सही दिशा में काम करे, क्योंकि आपका जो दिमाग होता है ना बहुत ऊर्जावान होता है। इसलिए मूंगा पहनने से बहुत ज़्यादा आप जीवन में आसानी से सफलता भी पालेंगे और तमाम कठिन से कठिन रास्तों को भी सरलता से पार कर लेंगे। तो खुद पे आपको काम करना होगा, आपको खुद पे विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने आप पर भरोसा नहीं करता तब तक चीज़ें अधूरी रहती है। तो मूंगा कब कहाँ पहनना है आपको? देखिए, आप दाहिने हाथ यानी राइट हैंड के आपको रिंग फिंगर में पहनना है। याद रखिएगा, मूंगा 14-15 रत्ती। आप चाहें तो लॉकेट भी में भी पहन सकते हैं गले में। और गायत्री मंत्र जरूर जप करें। गायत्री मंत्र तो आपको पता होगा, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। चलिए एक बार बता देते हैं आपको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का जप रोज सुबह जब तक सूर्य देव उगे हुए हैं तब तक कीजिए। आपकी मर्जी जितनी बार करनी है, सुबह नहा धोकर भी आप कर लें, कम से कम 11 बार, 21 बार, 108 बार। यकीन मानिए लाइफ बदलते देर नहीं लगेगी। फिलहाल विदा लेंगे। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।